ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में अब कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज आने जाने के लिए मिलेगी निःशुल्क परिवहन सुविधा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का किया शुभारंभ। राज्य में चालू खरीफ सीजन के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3200 रूपये और कुटकी का समर्थन मूल्य 3350 रूपये प्रति क्विंटल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। और कथित शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रूपये का आर्थिक व्यय भार आएगा। इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा और आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर दराज से कॉलेज पढ़ने के लिए आने जाने में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी वेबसाइट पर कॉलेज और रूट के साथ बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृत छात्र लॉगिन कर क्यूआर कोड युक्त अपना बस पास डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बस कंडक्टर द्वारा पास की जांच कर विद्यार्थियों को घर से महाविद्यालय और महाविद्यालय से घर ले जाया जाएगा। प्रदेश में कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। चालू खरीफ सीजन के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रूपये से बढ़ाकर 3200 रूपये और कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रूपये से बढ़ाकर 3350 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि वितरण कार्यक्रम में की। प्रदेश में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में 1 जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नई अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे स्टेट पावर कंपनी के करीब 10,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ मॉल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी को नगरपालिका तथा नवागढ़ को नगरपालिका परिषद बनाए जाने के लिए निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली अधिकारियों कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी की भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से करवाने का आग्रह किया है। डॉ सिंह ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में पीएससी परीक्षा से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि पीएससी की परीक्षा में हर साल बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होते हैं, लेकिन इस परीक्षा में अनियमितता बरते जाने से प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है। डॉ सिंह ने बताया कि भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 में चयनित 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा है, जिनमें से 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है और वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए विकास कार्यों और केंद्र की एनडीए सरकार के गरीब और किसान हितैषी निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज कांकेर में आयोजित एक कार्यक्रम में सुश्री यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी से आम जनता त्रस्त हो गई है। कांग्रेस ने राज्य में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कुछ माह पहले इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी और अनिल टुटेजा से करीब 121 करोड़ 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति अटैच की गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल जिला और सत्र न्यायालय कबीरधाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिवक्ताओं ने पार्किंग की समस्याएं बताई, जिस पर कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि जल्द ही पार्किंग के लिए भूमि का सीमांकन कराया जाएगा और कमियों को शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों से प्रकरणों की जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा के स्थापना कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर जी की वर्तमान मूर्ति बहुत पुरानी और खंडित हो गई है, इसलिए इसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर हम समाज और देश को आगे ले जा सकते हैं। अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वह सभी देशवासियों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 55.5 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में चिटफंड कंपनी से संबंधित 3,700 से अधिक निवेशकों की जमा राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यक्रम में उन्होंने 4 निवेशकों को राशि का चेक प्रदान किया। रेलवे प्रशासन द्वारा नागपुर शहडोल नागपुर दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन नागपुर से कल 8 अक्टूबर और शहडोल से परसों 9 अक्टूबर से किया जाएगा। यह ट्रेन वाया कटनी जबलपुर नैनपुर छिंदवाड़ा मार्ग से चलेगी। इससे रूट पर नागपुर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। शहडोल क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी समय से इसकी मांग की जा रही है। इस ट्रेन का विधिवत शुभारंभ शहडोल रेलवे स्टेशन से बीते 5 अक्टूबर को किया गया था। बीजापुर जिले में बीते 29 सितंबर को अगवा किए गए बस्तर फाइटर के जवान शंकर कुड़िया को माओवादियों ने कल शाम रिहा कर दिया। इस जवान को आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के सामने सशर्त रिहा किया गया है। आदिवासी समाज, परिजन और बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने वीडियो जारी कर जवान की सकुशल रिहाई के लिए अपील की थी। आकाशवाणी समाचार रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों रायपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और गौरेला पेंड्रा मरवाही से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और आकाशवाणी समाचार रायपुर के ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आगामी 12 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर के सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी केंद्र उप महानिदेशक अभियंत्रण सह केंद्राध्यक्ष के नाम से भेजा जा सकता है। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बलरामपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज राजधानी रायपुर के रावणभाठा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में किसान नेता योगेश तिवारी और उनके साथियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत कार्यरत सक्रिय महिला रिसोर्स बुककीपर, पीआरपी, बैंक सखी, पशु सखी और उद्योग सखी के मानदेय में 27% की वृद्धि की है। कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कोरबा जिले के उरगाहाटी मार्ग पर कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में पूरक परीक्षा के लिए अब तक करीब 21,000 आवेदन हुए हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज आने जाने के लिए मिलेगी निःशुल्क परिवहन सुविधा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का किया शुभारंभ। राज्य में चालू खरीफ सीजन के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3200 रूपये और कुटकी का समर्थन मूल्य 3,350 रूपये प्रति क्विंटल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। और कथित शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नीतेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।